आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 23 अध्याय उसके 17 से पढ़ेंगे। तो पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। और 26 के अंदर लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हरि की जो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। तेरे वचन के निमित्त प्रभु जी हम आज्ञाकारी बने, ऐसा होने दे प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा सौंप प्रभु जी, आपने आपको तेरा आत्मा सौंप मेरे खुदा। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मध्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर 23 का 17 में लिखा कि तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, यदि कोई गलती गुनाह करता है, यदि कोई किसी को भूल चूक में गलती गुनाह हो जाती है, तो उसके विषय में हमारे मन में डाह नहीं करना है। हमारे मन में नहीं सोचना कि ये व्यक्ति गलत है या कैसा भी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उनका बदला मैं लूँगा। इसलिए वो कहता कि यहोवा का भय दिन भर मानते रहना, लेकिन उसके प्रति कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। यदि हम ऐसे करेंगे, किसी पापी के विषय में डाह नहीं करेंगे और परमेश्वर यहोवा के भय मानते रहेंगे, तो अंत में हमें फल परमेश्वर अच्छा से देगा और हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मार्ग सुमार्ग पे चला। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान के वचन सुन और सुमार्ग पर चल। यानी प्रभु परमेश्वर पिता ने कहा है कि तू गलत रास्ते से, कुमार्ग से तू सुमार्ग पर चल, ताकि तू आशीष पाए और सीधा मार्ग पे चले और मेरे स्वर्ग राज में तू प्रवेश कर सके। हालेलुया। और हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर की और हमारा मन लगाना है, अपनी दृष्टि भी उसकी ओर लगाना है और अपनी चाल चलन को भी प्रभु की ओर बढ़ाना है। जिस हम पहले संसार में जी रहे थे, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार, संसार की दृष्टि में जी रहे थे, जैसा वो चलते थे वैसा हम चलते थे। लेकिन अब हम परमेश्वर के डर और भय में उसके वचनों को हमने सीखा है, तो हमारे चाल चलन को भी सुधारना है और प्रभु की ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए कि हम प्रभु की ओर देखते हुए, उसके वचन की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं हर एक के मन को जानता हूँ। इसलिए यदि हम मन में सोचते गलत भी, तो परमेश्वर हमारे मन को जांच लेता है। इसलिए हमें किसी पापी के विषय में डाह नहीं करना है और ना किसी कुमार्ग पे चलना, लेकिन हमें एक अच्छे मार्ग, परमेश्वर के मार्ग पे चलना और आशीषित होना है। और जब हम 22 के 24 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। नीति वचन के अंदर 22 की 24 में लिखा कि क्रोधी मनुष्य के मित्र नहीं होना चाहिए, क्रोध करने वाले के संग हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसकी संगति करेंगे, उनका मित्र बनकर चलेंगे, तो जैसे उनकी चाल है वैसे हम सीख जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने लोगों की संगति में चलो। हालेलुया। हमें प्रभु मसीह लोगों को, जो विश्वास में आ चुके हैं, जो विश्वास में चलते, प्रभु की आराधना प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनकी संगति में हम बढ़ना है, उनकी संगति में करना है, ताकि हम प्रभु में बढ़ सके। यदि हम क्रोध करने वाले या कुछ पापी लोगों के संग हम यदि चलेंगे, तो वैसा हम सीख जाएंगे। और प्रभु परमेश्वर यह चाहता है कि हम इन कुमार्ग और पापी मार्गों से मुंह मोड़कर हम उस परमेश्वर के अनंत जीवन को पकड़े, जो परमेश्वर हमें स्वर्गीय राज्य में देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें क्रोधी मनुष्य का संग नहीं रहना है। रहने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ संगति हमेशा के लिए नहीं करना है, उससे मिलना है, उससे बोल चाल करना है, लेकिन उसकी संगति में नहीं रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण हम भी वैसी चाल सीख जाए और परमेश्वर के प्रेम से हम दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे, नष्ट न परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें एक नया जीवन दे, और हमें उस जीवन को पकड़ने के लिए हमें एक सही रास्ते पे और सही मित्रों के साथ हमें चलना चाहिए, जो प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जितने देखने वाले सुनने वाले उनके मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी आत्मा से भरी, तेरी शामत, तेरी मसा से भरी, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान से भर दे मेरे पिता। आज इनके जो में तेरा एंजल जाए प्रभु जी, क्रोधी मन के साथ संग ना रहे, पापियों के
विषय में डाह ना करे प्रभु जी, तेरे सुमार्गे पर चले, तेरे धर्म और राज्य की खोज करता रहे प्रभु जी। जैसे तेरे वचन के वैसा हरी को चलने वाला बोलने वाला बना पिता। और मैं अपना को तेरा आत्मा सौंपता, मुझे भी सीखा समझा, आपके धर्म में नियमों का पालन करना सीखा प्रभु जी। आज का वचन हर के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति तेरे डर तेरे भय में चले पिता। बुद्धिमान के वचन अपने जीवन में हृदय में प्रभु जी वो रख कर आके बड़े पिता परमेश्वर आज्ञाकारी बनकर चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करे मेरे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपको स्तुति के लिए धन्यवाद धन्यवाद। सबको तेरा आत्मा सौंपता अपने प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष किया ब्लेस के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।